हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज हम उत्पन्ना एकादशी, जिसे मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी भी बोला जाता है, उसके इतिहास और उसके महात्म्य की हम बात करेंगे। तो जैसे कि उत्पन्ना एकादशी नाम से ही पता चल रहा है कि इस दिन जो एकादशी है, एकादशी देवी हैं जो, वो आज के दिन प्रकट हुई थी। ये इसका महत्व, इसकी सबसे खास बात ये है, इस दिन जो भी घटनाएं हुई, उन घटनाओं के बल पर भगवान का एक प्रसिद्ध नाम भी पड़ा। वो नाम के बारे में भी आपको हम बताएंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो सतयुग की बात है बेसिकली ये। और सतयुग में क्या हुआ कि एक राक्षस था मूर। उसने इतना पराक्रमी, इतना बलवान था वो, कि उसने इंद्र, चंद्र, अग्नि, वायु, यम सबको भगा दिया, सबको हरा दिया। सारे मिलके, ऐसे नहीं कोई पहले एक लड़ने आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, सारे मिलके लड़ने आए, सबको हरा दिया, भगा दिया उनको। और उनके सारे अधिकार उसने हड़प लिए। अधिकार हड़पने का मतलब क्या है कि जो इंद्र को जो यज्ञ का भाग मिलेगा वो उसने हड़प लिया, भाई मुझे मिलेगा। अग्नि का जो कार्य है वो मूर ने करना शुरू कर दिया। वायु का कार्य, वर्षा का कार्य, सारे कार्य मूर ने अपने कब्जे में बेसिकली कर लिए। और ये इंद्र, वरुण आदि सब देवी देवता जो हैं वो सब इकट्ठे होकर शिव जी के पास गए और उन्होंने शिव जी को बोला, प्लीज़ आप हमारी रक्षा कीजिए, बचाइए हमें। तो शिव जी ने उनको बोला, आप जगत के जो जगन्नाथ हैं, जगत के स्वामी जो हैं भगवान कृष्ण, भगवान हरि, उनके पास जाइए, वो आपका कल्याण करेंगे। गए सब उनके पास, भगवान रेस्ट कर रहे थे आराम से। तो इंद्र ने सारी बात बताई। तो भगवान ने कहा, ये कौन है जिसने आपको परेशान कर रखा है? इंद्र ने बोला, रक्षा कीजिए भगवान, रक्षा कीजिए। अरे किससे रक्षा करूं? क्या प्रॉब्लम है? कौन आपको तंग कर रहा है? तो उन्होंने बताया कि ऐसे नंदी जंग नाम का एक असुर है, पैदा ब्राह्मण कुल में हुआ है, पैदा ब्राह्मण कुल में हुआ है, लेकिन काम सारे असुरों के कर रहा है। वो तो असुर नंद जंगी के नाम से नंदी जंगी बोला उन्होंने। तो यहाँ से ये बात भी समझ में आती है कि जातियाँ जो हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण कार्य है, कार्य से निर्धारित होगा कि आप देवों के दानव। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कोई उनको असुर कहना नहीं छोड़ दिया किसी ने। जो कार्य कर रहा है भाई, असुर को कहलाएगा ही वो। तो उन्होंने बोला, वो एक असुर है नंदी जंग नाम का, और ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है लेकिन सारे उल्टे काम करता है। उसका बेटा है बड़ा पराक्रमी मूर। कहाँ रहता है? जी वो चंद्रवती नामक नगर में रहता है, वो उनकी राजधानी है। तो आप हेल्प कीजिए, तुम सब चलो, जाओ हमला करने की तैयारी करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सब गए। उसके सारे सैनिक, मूर के सैनिकों ने देखा, हो ये आ रहे हैं लड़ने के लिए, अरे इतनी हिम्मत, वापस लड़ने के लिए आ गए। तो आपस में उनकी लड़ाई शुरू हो गई। देवताओं ने हारना शुरू कर दिया। इतने में भगवान हरि आ गए वहाँ पर। उन्होंने सारे सैनिकों का वध कर दिया। अब मूर को गुस्सा आया, आके भगवान से उसने डायरेक्ट लड़ाई शुरू हो गई। अब भगवान हरि और मूर आमने सामने लड़ रहे हैं। भगवान ने इतने वार किए उस पर, ऐसे लग रहा था जैसे फूलों से वार कर रहे हैं। यूं झाड़ रहा था, कोई असर नहीं हुआ। मूर ने अपने हथियार फेंक दिए, भगवान ने अपने हथियार साइड पे रख दिए। हाथों से मल्लयुद्ध शुरू हो गया। लड़ते लड़ते हजारों साल बीत गए। भगवान थक गए। भगवान ने अपनी लीला प्रकट की, कहे थक गया भाई मैं। तो भगवान वहाँ से निकले, बद्रिक आश्रम में हेमवती नामक गुफा में जाकर भगवान विश्राम करने लग गए,
भगवान रेस्ट कर रहे हैं, पीछे से मूर जो राक्षस है, असुर है, वो भी उनका पीछा करते करते वहाँ पे आ गया और उन्होंने देखा कि भगवान हरि विश्राम कर रहे थे, निद्रा में मार देता हूँ। जैसे ही उसने सोचा, भगवान के देह से एक बहुत ही तेजस्वी और सुंदर कन्या का जो है वो प्रकट हो गई और अस्त्र शस्त्र सुसज्जित थी वो। उसने कहा, भाई मेरे से युद्ध करो अगर तुमने मेरे स्वामी का कुछ अहित करने का सोचा तो। अब उन दोनों में युद्ध हो गया, भगवान आराम से रेस्ट कर रहे हैं। युद्ध हुआ, फाइनली उस कन्या ने उस असुर का, मूर असुर का वध कर दिया। इतने में भगवान की निद्रा से भगवान उठ गए। भगवान ने देखा वो मरा पड़ा है असुर, मूर, और सामने एक कन्या खड़ी है बहुत सुंदर। तो भगवान ने पूछा, कौन हो तुम? भगवान अंतर्यामी है। अब भगवान पूछ रहे, कौन हो तुम, ये सब कैसे हो गया? तो उस कन्या ने बताया कि मैं आप ही से प्रकट हुई हूँ, आप ही की शक्ति हूँ मैं, और ये आपको निद्रा में प्रहार करने की सोच रहा था तो मैंने इसका वध कर दिया। भगवान कृष्ण हरि ने बोला कि मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ, और क्योंकि तुम 11वें दिन प्रकट हुई हो इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी है आज से, और क्योंकि तुमने मेरी सेवा की है, संतुष्ट किया है, जो तुम्हारी पूजा करेगा वो कभी भी, उसके कितने ही पाप कर ले वो सारे पाप हर लूँगा उसके में। कोई ऐसा पाप कर नहीं सकता वो जिसका मैं नाश नहीं कर दूं, केवल तुम्हारे एकादशी का पालन करने के कारण। ऐसा भगवान ने उस कन्या को वरदान दिया और वहाँ से अंतर्धान हो गया। और यहाँ पे बताया गया कि एकादशी 2 तरह की होती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कई लोग ऐसे होते हैं जो शुक्ल पक्ष की एकादशी को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, कृष्ण पक्ष की एकादशी को कम महत्वपूर्ण मानते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि आप भेद नहीं कर सकते, दोनों समान रूप से पावन, समान रूप से शक्तिशाली, समान रूप से पाप हरने में सक्षम है, समान रूप से भगवत प्रेम प्रदान करने में सक्षम है। और क्योंकि भगवान देवताओं के कहने पर मूर राक्षस से, असुर से लड़े, इसलिए भगवान का एक नाम है मुरारी। भगवान का नाम प्रसिद्ध हो गया कि भगवान मूर नामक असुर के शत्रु हैं भगवान। एक बात यहाँ पर हमें समझनी पड़ेगी, यद्यपि उस असुर का वध जो है वो उस एकादशी नामक कन्या ने किया, लेकिन उसका श्रेय किसको जाता है? उसका श्रेय भगवान को ही जाता है। भगवान के अतिरिक्त हम सब भगवान के हाथ में यंत्र हैं, काठ की पुतली हैं। अगर हम इस बात को नहीं समझे और हम सोचे कर्ता हम इति मन्यते, अहंकार से विमूढ़ होकर, अहंकार से भ्रमित होकर कि मैं करता हूँ, मैंने कर दिया, मैंने प्रचार कर दिया, मैंने भक्त बना दिया, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, बिल्कुल गलत बात है। हनुमान जी ने इतने बड़े बड़े कार्य किए, लेकिन हनुमान जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैंने कर दिया, मेरे स्वामी की कृपा से ये कार्य संपन्न हो गया। एकादशी ने इस बारे में कभी नहीं बोला कि देखो मैं कितनी शक्तिशाली हूँ, भगवान की कृपा से संभव हो जाता है। आखिर प्रहलाद महाराज तो हिरण्यकशिपु के घर में ही रह रहे थे और हिरण्यकशिपु ने पूरा दम लगा दिया एक छोटे से बालक को मारने का, नहीं मार पाया। भगवान की दया से किसी भी वस्तु में कोई कार्य करने की शक्ति आती है, भगवान पलट सकते हैं। भगवान ग्रहों को, पर्वतों को भगवान हवा में रुई के तरह उसको उड़ा सकते हैं। भगवान पानी नीचे से ऊपर जाता है, पानी ऊपर से नीचे जाता है, भगवान नीचे से ऊपर ले जा सकते हैं। वृक्षों में पानी नीचे से ऊपर नहीं जा रहा, नारियल के पेड़ में पानी ऊपर चढ़ जाता है। कैसे चढ़ जाता है? भगवान की कृपा से ही संभव होता है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हमेशा भगवान की शक्ति, भगवान के सामर्थ्य, भगवान की दया, कृपा
सबकी हमेशा गुणगान करते हुए हमें हर व्रत और हर कार्य हमें संपन्न करना चाहिए। इसको यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।